प्रश्न है, पर्यावरण क्या है, परिभाषित कीजिए। पर्यावरण दर्शन से क्या तात्पर्य है? पर्यावरण क्या है, इसकी व्यापकता को समझाइए। उत्तर है इसमें, पर्यावरण का अर्थ है। पर्यावरण की कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती है। पर्यावरण को परिभाषित करना एक कठिन कार्य है। पर्यावरण दो शब्दों परि तथा आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ है घेरा। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ है चारों तरफ घेरा। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ तथा मानव निर्मित जो भी जीवित तथा अजीवित वस्तुएं मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती हैं। पर्यावरण शब्द का इस प्रकार व्यापक अर्थ है। इसमें पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि सभी शामिल हैं। डॉक्टर टी.एन. कोसु के अनुसार पर्यावरण को उन सभी स्थितियों तथा प्रभावों के योग जो सभी अंगों के विकास तथा जीवन को प्रभावित करते हैं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सीसी पार्व के अनुसार पर्यावरण का अर्थ उन दशाओं के योग से होता है जो मनुष्य को निश्चित समय में निश्चित स्थान पर आवृत्ति करती हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2A के अनुसार पर्यावरण में जल, वायु तथा भूमि और अंतर संबंध शामिल है जो जल, वायु तथा भूमि और मानव जीव, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्म जीवों और संपत्ति के मध्य विद्यमान है। इस प्रकार सामान्य रूप में किसी स्थान विशेष में मनुष्य के आसपास भौतिक वस्तुओं जिनमें स्थल, जल, मृदा तथा वायु सम्मिलित हैं का आवरण जिसके द्वारा मनुष्य घिरा होता है को पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण कहा जा सकता है। पर्यावरण विश्व का समग्र दृष्टिकोण है जिसे सामान्य रूप से इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। अस्तु पर्यावरण एक अत्यंत जटिल घटना फिनोमिना है। इसको समझने के लिए निम्नलिखित के बारे में जानना आवश्यक है। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, जैव मंडल, बायोस्फीयर। पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र जटिल पारिस्थितिकी समुदाय है जो पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव समुदाय और उनके अजीवित पर्यावरण जो एक दूसरे पर प्रभाव रखने वाले हैं उनकी कार्यशील इकाई का समष्टि है। सामान्य क्षेत्र में रहने वाले एक दूसरे पर प्रभाव रखने वाले पादपों और पशुओं के जैविक समुदाय और भौतिक पर्यावरण जिनमें स्थल, जल और वायु जैसे अजैव तत्व सम्मिलित है एक साथ मिलकर परितंत्र बनाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र दो प्रमुख भागों से बना होता है। जीवोम या बायोम किसी खास क्षेत्रीय इकाई में पौधों और जंतुओं के समस्त जटिल समूह तथा निवास क्षेत्र हैबिटेट भौतिक पर्यावरण। इस तरह के पारिस्थितिक तंत्र के सभी भागों जैविक एवं अजैविक बायोम तथा निवास क्षेत्र को परस्पर क्रियाशील कारक समझना चाहिए जो एक प्रौढ़ पारिस्थितिक तंत्र में लगभग संतुलित दशा में होते हैं। इन कारकों की पारिस्थितिक क्रियाओं द्वारा ही समस्त तंत्र कायम रहता है। पारिस्थितिक तंत्र स्थिर नहीं रहता है, इसमें लगातार एक दूसरे के रूप में परिवर्तन होता रहता है। यह महत्वपूर्ण है कि पारिस्थितिक तंत्र के एक भाग में छोटे से परिवर्तन को संपूर्ण तंत्र के अनुभव किया जाता है, लेकिन परितंत्र यथासंभव स्थिरता को यथासंभव बनाए रखने का प्रयास करता है। तंत्र की स्थिरता उसकी विभिन्नता पर निर्भर करती है। परितंत्र में जितनी अधिक निर्भरता होगी उतनी ही अधिक परिवर्तन में प्रतिरोध करने की क्षमता होगी। किसी क्षेत्र में रहने वाले जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं क्योंकि उनमें आपस में तथा भौतिक पर्यावरण के साथ पदार्थ और ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहता है। निरंतर पारस्परिक क्रिया के कारण पारिस्थितिक तंत्र भी उतना ही गतिशील है जितना कि भौतिक पर्यावरण। अतः विभिन्न जीव भौतिक पर्यावरण के किसी भी परिवर्तन के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। पारिस्थितिकी का अर्थ है जीवित जैविकों के प्रतिवेश, उनके निवास के ढंगों इत्यादि के संबंध को विस्तारित करने वाली जीव विज्ञान की शाखा है। इपिओडम ने पारिस्थितिकी की परंपरागत परिभाषा जीवों तथा पर्यावरण अंतर संबंधों के विज्ञान के रूप में को पुनः निरूपित करते हुए प्रतिपादित किया कि जैविक तथा अजैविक भौतिक संगठन एक दूसरे से न केवल अंतर संबंधित होते हैं वरन ये दोनों घटक
एक निश्चित तंत्र की भांति क्रमबद्ध रूप में कार्यशील भी होते हैं। अतएव ओडम के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन है या पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना तथा कार्य का अध्ययन है। जैवमंडल बायोस्फीयर जैवमंडल पृथ्वी की सतह पर वातावरण का भाग है जिसमें जीवित चीजें निवास करती हैं। पृथ्वी के सभी परतंत्र जैवमंडल को बनाते हैं जिसमें वातावरण अर्थात वायु का क्षेत्र, जल मंडल अर्थात जल का क्षेत्र और स्थल मंडल अर्थात चट्टानों का कतिपय भाग शामिल है। अतएव यदि इनमें से एक का पृथ्वी के संगठन में से विवर्जन हो जाता है तो वर्तमान रूप में जीवन का अस्तित्व भी विलुप्त हो जाएगा। सांस लेने के लिए मनुष्य वायु पर निर्भर है, जल को वह पीता है, सूर्य के प्रकाश से वह अपने को गर्म रखता है और भोजन को वह खाता है। ये सब मनुष्य को उसके तत्काल भौतिक तथा जैव पर्यावरण से आबद्ध करते हैं जिससे उसकी जीवन लीला चलती रहती है। परिसीमन कारक मानवीय पर्यावरण चाहे प्राकृतिक स्थिति में हो या मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा उपातरित स्थिति में प्रबंध या पदार्थ तथा ऊर्जा का जटिल संघटक है और उसे उस अंतर क्रिया द्वारा बनाए रखा गया है जो उसके बीच होती है। क्रियाशीलता तथा परिवर्तन दोनों निरंतर होते रहते हैं। परिसीमनकारी कारक के पारिस्थितिकी सिद्धांत को ई.पी. ओडम द्वारा निम्नलिखित रूपों में अधिक कथित किया गया है कि जैविक या जैविकों के समूह की उपस्थिति और सफलता की स्थितियों की जटिलता पर आधारित है। कोई स्थिति जो सहन की सीमा तक पहुंचती है या उल्लंघन करती है परिसीमनकारी स्थिति का परिसीमनकारी कारक कही जाती है। परिसीमनकारी कारकों का यह पारिस्थितिकी सिद्धांत और इस तथ्य का हमारा ज्ञान कि पृथ्वी आकार में सीमित है और ऊर्जा तथा पदार्थों की आपूर्ति में हमें यह स्वीकार करने के लिए बाध्य करती है कि विकास तथा विस्तार समाप्त हो जाएगा, अन्यथा आपूर्ति मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं होगी और वह अत्यंत खतरनाक स्थिति उत्पन्न करेगी। 3 अत्यंत महत्वपूर्ण कारक जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं निम्नलिखित है। जनसंख्या में वृद्धि, प्रौद्योगिकी का अविवेकपूर्ण प्रयोग और भूमि के प्रयोग पर नियंत्रण की कमी। ये सभी कारक समान रूप से महत्वपूर्ण है। किसी एक कारण के प्रति ध्यान इसमें कमी करेगा किंतु पर्यावरण संबंधी समस्या का समाधान नहीं करेगा।